Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar tense. Dear student, in previous video you have already read about present indefinite tense and present continuous tense. So today I am going to teach you about present perfect tense. प्रिय छात्रों, मैं उमेश गुप्ता आप लोगों को टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। आप टेंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी कितने भेद होते हैं ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी सभी टेंस के ऐसे ही पास्ट के 4 भेद होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के 4 भेद होते हैं। तो इनके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। उनकी पहचान क्या होती है उसको हम देखेंगे। देखते हैं पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, ई हूँ, ए हैं, ऐ हो, ये है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मोहन स्कूल जा चुका है, क्या तुम खाना खा लिए हो। अगर ये शब्द लिए हो, अब ये शब्द आ गया तो यहाँ पे हम पहचान करेंगे कि यह जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब आइए देखते हैं हम इनके बारे में। जैसे आप पर्सन के बारे में जानते हैं कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है और वी जो होता है वो प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन केवल यू सेकंड पर्सन होता है, तो दोनों फॉर्मों में उनका यूज होता है, जैसे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, जैसे कोई नाम आ गया, द बॉय यानी एक लड़के की बात हो गई तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन वही दे आ गया तो दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म है, यानी वो प्लूरल नंबर है। द बॉयज आ गया तो अब द बॉय जो प्लूरल फॉर्म हो गया, बहुत सारे लड़के हो गए तो वो थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। उसके बाद हम देखते हैं इनमें यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो सिंगुलर नंबर होता है उन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट है या आई है तो उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। यानी आप इनके बारे में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ तथा हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है,
सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अदर जो अन्य शब्द आ जाते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव का रूल है। अब इसमें देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वह सो चुका है तो ही हैज स्लेप्ट, वह पढ़ चुकी है। अब वह यानी चुकी है, यानी कोई लड़की है तो लड़की के लिए वह के अंग्रेजी सी का प्रयोग करेंगे, जैसे सी, और सिंगुलर है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, रेड, सी हैज रेड, यानी वह पढ़ चुकी है। सुरेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब यहाँ पे सेंटेंस है, सुरेश कोई लड़का है, एक लड़का है, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सुरेश, सुरेश के साथ हम यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, सुरेश हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सुरेश हैज कंप्लीटेड। अब अपना यानी सुरेश सिंगुलर है तो वो थर्ड पर्सन है तो उसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे, हिज वर्क, सुरेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। इस प्रकार से यह जो सेंटेंस है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कोमल जा चुकी है, कोमल जा चुकी है लड़की है तो कोमल, और उसके बाद एक लड़की है तो हैज का प्रयोग, कोमल हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कोमल हैज गॉन। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके। इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसे हम देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी आप ऑलरेडी जानते हैं कि बस निगेटिव, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आ जाए तो वह निगेटिव हो जाता है। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ गया तो वह सेंटेंस निगेटिव हो गया। जैसे उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया है, देखिए लास्ट में या है शब्द आ गया। तो हमें पहचान में यही बताया था कि चुका है, चुकी है, या है, ये है, है, ऐसे शब्द आए हों तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। हमने ये ऑलरेडी आपको बताया था। अब देखेंगे कि उसने गाना नहीं गाया है, नहीं शब्द आ गया, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे उसने के लिए अब गाया है यानी कोई लड़का है, अगर ये रहता कि गाई है तो कोई लड़की हो जाती, लेकिन यहाँ पर गाया है तो कोई लड़का है। तो उसने गाना नहीं गाया है तो लड़का है तो ही, और ही सिंगुलर नंबर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिंग सैंग संग, तो हम यहाँ पे संग का प्रयोग करेंगे, संग ए सांग, यानी उसने गाना नहीं गाया है तो ही हैज नॉट संग ए सांग। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे मैंने के लिए आई, और आई के साथ मैं बताया हूँ कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। आई हैव नॉट रेड योर लेटर, यानी मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। रानी नहीं सोई है, अब रानी लड़की है, रानी लड़की है, रानी नहीं सोई है, देखिए लास्ट में ई है शब्द आ गया। तो रानी ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप जानते हैं कि हैज का प्रयोग होता है। रानी हैज नॉट, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, तो रानी हैज नॉट स्लेप्ट। हम नहीं नाचे हैं, हम नहीं नाचे हैं, तो हम के लिए वी, और वी क्या है आप पीछे देखे हैं कि प्लुरल फॉर्म में है तो वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव नॉट डांस्ड, यानी हमने नहीं नाचा है या नाचे हैं। मैंने उसे गाली नहीं दी है, अब मैंने यानी आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई के साथ हमेशा
हैव का प्रयोग होता है आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, यानी मैंने उसे गाली नहीं दिया है। तो इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स रहे और एग्जाम्पल्स रहे। फिर आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज आर हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब उसके बाद अगर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमेशा लास्ट में क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये ऊपर स्ट्रक्चर्स रहा। उसके बाद हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को, जैसे क्या रघु खाना खा चुका है, तो हैज रघु ईटन फूड। अब यहाँ पे देखेंगे ये फूड है ना, फूड के लास्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग न करते हुए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होना जरूरी है। इस प्रकार से यानी जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या उसके दोस्त आए हैं, क्या उसके दोस्त आए हैं, तो हैव। अब उसके दोस्त यानी बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, आए हैं, तो यहाँ पे हैव हिज फ्रेंड कम, हैव हिज फ्रेंड कम। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। यानी अब वे मीन्स प्लूरल फॉर्म में है, तो हैव और दे और गॉन यानी जा चुके हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर्स होता है हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, रूल्स हैं। उसके बाद ये सेंटेंस हम देखेंगे, क्या रघु खाना नहीं खाया है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, क्या रघु खाना नहीं खाया है, हैज रघु नॉट ईटन फूड। अब देखिए इसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क्स का होना अति आवश्यक है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग, फुल स्टॉप नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं, क्या उसके दोस्त नहीं आए हैं, वही सेंटेंस जो आपने किस में पढ़ा, इंट्रोगेटिव में पढ़ा। अब यहाँ पे नहीं आए हैं, नहीं लग गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे हैव हिज फ्रेंड्स नॉट कम। फिर अगला सेंटेंस, क्या वे नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये स्ट्रक्चर्स है, इन सभी स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसे वैसे ही कॉपी बनाएंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कुछ चीज़। अब आइए हम देखते हैं कुछ WH फैमिली, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। WH फैमिली क्या होती है और इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले, जब प्रश्नवाचक वाक्य में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब WH फैमिली से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उनको पहले लिखते हैं। जैसे WH वर्ड प्लस हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो रहा स्ट्रक्चर्स यानी ये रोल। अब देखते हैं WH फैमिली क्या है, कौन।
तो जैसे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हु, होम, ये जो भी सेंटेंस है WH फैमिली है। जैसे अब देखते हैं कि तुमने राम की मदद क्यों की। अब यहाँ पे सेंटेंस आ गया, अब क्यों शब्द आ गया। तो तुमने राम की मदद क्यों की, वाई हैव यू हेल्प्ड राम। अब यू क्या है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। लेकिन सबसे पहले क्यों शब्द आ गया है, तो हम क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, वाई हैव यू हेल्प्ड राम। अब अगला सेंटेंस, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की, वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम। फिर अगला सेंटेंस, उसने यह कैसे किया, हाउ हैज ही डन दिस। आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। इस प्रकार से कोई भी WH वर्ड पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में नॉट है तो लगाते हैं, नहीं है तो नहीं लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड दिया है तो लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज का टॉपिक रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, और जैसे जैसे इसमें हमने दिया है वैसे वैसे आप अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देख करके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।